अंबेडकर नगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पति की मौत के सदमे में पत्नी की भी जान चली गई है। चिता पर एक साथ ही दोनों को मुखाग्नि दी गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद जुनैद सोनू। प्रकृति इतना क्रूर कैसे हो सकता है? ईश्वर इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? हम बेशक सोच सकते हैं कि यह मृत्यु लोक है और इस लोक में जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु मृत्यु जब असमय हो जाती है तो फिर एक बार पुनः ऊपर आसमान की तरफ देखना पड़ता है और ईश्वर से प्रश्न करना पड़ता है कि हे ईश्वर, आप ऐसा क्यों करते हैं? जो घटना घटी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। राजे सुल्तानपुर, जो अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसमें एक गांव है केदरूपुर। उसमें एक बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे और बहू को एक ही चिता पर मुखाग्नि दी। पुत्र की मौत हार्ट अटैक से हुई तो बहू की सदमे में मौत हो गई। राजे सुल्तानपुर के केदरूपुर गांव में पति की मौत के बाद पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। जीवन भर साथ निभाने का वादा करने वाले दंपति की अर्थी एक साथ उठी और एक चिता पर दोनों पंच तत्व में विलीन हो गए। केदरूपुर गांव निवासी त्रियुगी नारायण पाठक के पुत्र मनोज पाठक सपरिवार दिल्ली में रहते थे और वो वहीं पर प्राइवेट नौकरी करते थे। होली में मनोज पाठक बच्चों और पत्नी को दिल्ली में ही छोड़ करके वो राजे सुल्तानपुर अकेले आए थे। रविवार की रात में अचानक मनोज के सीने में दर्द होने लगा, उनको हार्ट अटैक हुआ और जिसकी वजह से घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। परिवार के लोगों ने दिल्ली उनकी पत्नी को मनोज की तबीयत खराब होने की सूचना दी। उनको यह नहीं बताया कि वो खत्म हो गए हैं। पत्नी गुंजन पाठक, पुत्री राशि पाठक 13 वर्ष और पुत्र सार्थ 4 वर्ष के साथ सोमवार को शाम यहां पहुंचे थे। उन्हें घटना की जानकारी हुई। मंगलवार को जब मनोज पाठक के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तभी गुंजन पाठक अपने पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर वो पछाड़ कर गिर गई। लोग कुछ समझ पाते तब तक गुंजन की भी मौत हो चुकी थी। पति की मौत के सदमे से पत्नी की भी मौत होने से हर कोई स्तब्ध है और हर कोई गमगीन है। मृतक वरिष्ठ सपा नेता बाल गोविंद त्रिपाठी के रिश्ते में सारू लगते हैं। घटना से केदरूपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। बाद में पति पत्नी की अर्थी एक साथ उठाई गई और एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार कमहरिया घाट पर किया गया। बुजुर्ग पिता ने मुखाग्नि दी। पूर्व विधायक त्रिवेदी राम, पूर्व विधायक अनीता कमल, पूर्व जिलाध्यक्ष यमुना प्रसाद चतुर्वेदी, योगेंद्र नाथ त्रिपाठी सहित कई लोगों ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। मासूमों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है। पहले मनोज और फिर उनकी पत्नी गुंजन पाठक के निधन से हर तरफ गम का माहौल है। बेटी अपने माता पिता को याद करके रो रही है और भाई सार्थक, जो केवल 4 साल का है, अभी भी अपने माता पिता के वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। वो क्या जाने, अबोध बालक, छोटा मासूम बालक, वो बार बार परिजनों से मम्मी पापा कब आएंगे, मम्मी पापा कब आएंगे पूछ रहा है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सब नम आंखों के साथ बच्चों को सांत्वना देने में जुटे हैं। मृतक के परिवार में एक छोटा भाई सुब्बू पाठक व उनका परिवार है। ये वीडियो बनाते समय मेरी भी आंखों में आंसू हैं। ऐसी खबर देख करके वास्तव में एक पत्थर दिल इंसान भी हो तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाए। यकीनन एक इंसान का जब विवाह होता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, वहां पर साथ जीने मरने की कसमें खाई जाती है, जीवन भर साथ रहने का वादा किया जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम घटती हैं जहां पर पति की मृत्यु हो और पति की मृत्यु के बाद पत्नी, जो अपने पति को सनातन संस्कृति में परमेश्वर भी कहते हैं, एक पत्नी के लिए पति भगवान होता है। वास्तव में आज भी सनातन संस्कृति में या फिर अपने भारतवर्ष में कह लें तो यह चीज तो देखने को मिलती है कि पति और पत्नी का कितना गहरा संबंध है। और ऐसे में अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर के उस गांव में जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक मिसाल प्रस्तुत कर दिया है इस घटना ने कि पति और पत्नी का संबंध कैसे होना चाहिए। शादी हुई, बच्चे हुए,
उम्र ज्यादा भी नहीं थी, 50 के आसपास रही होगी। 13-14 वर्ष की बिटिया है, 4 वर्ष का बेटा है, तो 40 साल के करीब हो सकता है उनकी उम्र हो। हालांकि तमाम मीडियाज के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, उसमें उनकी उम्र महज 37 साल दिखाया जा रहा है। लेकिन आप फोटो में देख सकते हैं, जो फोटो यहां लगा हुआ है, उस फोटो में उम्र हो सकता है कि 42-43 साल हो। लेकिन क्या है 42-43 साल, आप समझ सकते हैं। ये घटना कहीं ना कहीं हम सभी को स्तब्ध कर दिया। इस घटना ने हम सभी को चौंका दिया है कि पति और पत्नी एक साथ परलोक गमन, गोलोकवासी हो गए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भी अपने शहर, अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने बाजार, अपने जिले या फिर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की खबरें होती हैं, उन खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बीटी सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। हमारे पेज सिंगर जुनैद सोनू को आप सभी लोग फॉलो करें। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।